नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इन गुंडों को गुंडा बोल दो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुरा लग जाता है। वो कहते हैं ये कितने भोले लोग हैं, चुपचाप पूरी शराफत के साथ अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। अद्भुत तो है और कुछ ज्यादा ही अद्भुत है, वरना पुलिस थाने में घुसकर पुलिस वालों को खदेड़ देने वाले गुंडों, मवालियों और नफरतियों में किसी मुख्यमंत्री को धर्म, एकता और राष्ट्रवाद नजर आए तो अद्भुत तो है। इस राष्ट्रवाद के एक और अद्भुत नजारे पर गौर कीजिए। हरिद्वार में पुलिस ने कांवड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर कूटा है। क्यों? क्योंकि कांवड़ियों के लिए पुलिस ने जो रूट तय किया था उस पर उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, गंगा जल जमीन पर रख दिया और सड़क जाम कर दिया। भारी जाम लग गया। पुलिस ने भी लाठी उठाई और दौड़ा दौड़ा कर उत्पातियों को पीटना शुरू कर दिया। बेचारे अंडरवेयर में ही रोड पर भागते नजर आए। तो बताइए यूपी वाले बाबा जी, अंडरवेयर पहनकर भागते सनातनियों को क्या कहना है? इनको तो पुलिस ने कूटा है और बहुत जमकर कूटा है, और उसी हरिद्वार में कूटा है जहां से वो जल उठाकर अपने आप को हीरो समझ बैठे थे। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह दुस्साहस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपकी पूरी सरकार को, पुलिस फोर्स को यशवीर नाम का एक मवाली उंगलियों पर नचा कर रख देता है और आपके सारे बुलडोजरों के पहिए पंक्चर हो जाते हैं। आपकी सोच ऐसे लोगों को शह देती है। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर खुद को संत कहने के बावजूद सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गुंडे यशवीर ने संप्रदाय की जांच करने के लिए ही ढाबे पर काम करने वाले गरीब लोगों की पैंट तक उतरवा ली। आपकी सरकार ने नियम बनाया कि सबको अपनी दुकानों के आगे मालिकों और कामगारों का नाम लिखना होगा ताकि उनके धर्म, संप्रदाय, जाति साफ हो सके। और छोड़िए मुसलमानों को, कांवड़ यात्रा के दौरान साधारण नागरिकों के साथ जो गुंडागर्दी होती है, उन्हें जो असुविधा होती है, उसे रोक पाने की ना आपके भीतर नैतिकता है और न राजनीतिक हैसियत। ऐसी एक नहीं सैकड़ों तस्वीरें मैं दिल्ली से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हरिद्वार तक ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिन्होंने 23 जुलाई तक मिलना जुलना टाल रखा, यात्राएं टाल रखी, यहां तक कि विदेश यात्राएं, क्योंकि आपने सैकड़ों किलोमीटर तक आधी सड़क कांवड़ियों के नाम कर डाली है। और आपकी नफरती सोच बात करती है मुहर्रम के ताजिए की कि नियम कायदा निभाना पड़ेगा। एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं। ये सोच सब कुछ साफ कर देती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मुहर्रम मनाते मुसलमानों को लातों के भूत कहना बताता है कि आप कितने शिष्ट हैं और कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। है हिम्मत तो कहिए उन कांवड़ियों को लातों के भूत जिन्होंने पुलिस वालों की छाती पर चढ़कर नंगा नाच किया, जो थानों में घुस गए, जिन्होंने सड़कें जाम कर दी, गाड़ियां पलट डाली और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। योगी आदित्यनाथ की हैसियत नहीं है उन्हें लातों का भूत कहने की, वसूली करने की। और अगर कोई कह दे तो आप कहेंगे ये तो मीडिया ट्रायल हो गया। मीडिया ट्रायल होता है।
मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। चलिए छोड़िए कांवड़ियों को, गाजियाबाद के इन लफंगों को क्या कहेंगे? गिन लीजिए, कुल 12 हैं, कुल 12, और किसी की उम्र 20-25 साल से ज्यादा नहीं है। कुछ के तो मूछें भी नहीं आई। कंधे पर झंडा उठाए और डंडा उठाए हुए जय श्री राम का नारा लगाते घुस गए केएफसी में केंटुकी फ्राइड चिकन। अंदर घुसकर लगे ड्रामा करने की बंद करो। सावन में मुर्गे का आइटम बेचते हो, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है, बंद करो इसको। तो ये तो गलत है ना, और हिंदू इसका समर्थन करते हैं कहीं ना कहीं, तभी तो ये दिक्कत है। आज हम आवाज उठाएंगे तभी जाके साल में हमारा एक बार ये महीना आता है, इस टाइम तो आप लोगों को बंद करना पड़ेगा ये। केएफसी वालों ने पूछा, भाई तुम हो कौन? फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं आप, कि पुलिस है, कि प्रशासन है, कि सरकार है? बुरा मत मानिएगा योगी जी, लेकिन इन उपद्रवियों ने कहा हम इन सब से ऊपर हैं, हमारी आस्था का मामला है, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक शहर के सारे केएफसी बंद नहीं हो जाए। साल में हमारा एक बार ये महीना आता है, इस टाइम तो आप लोगों को बंद करना पड़ेगा ये। जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद, हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, इन लौंडों ने केएफसी को मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे का कोई ढाबा समझ रखा था, जो ऐसे लफंगों को देखकर भाग खड़े होंगे और ये मजे से खाना खाकर पैसा देने के टाइम पर फसाद शुरू कर देंगे। केएफसी वालों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस के हाथ पैर फूल गए। 45 अरब डॉलर की कंपनी है केएफसी, 45 अरब डॉलर की, 150 देशों में 32,000 आउटलेट्स हैं इसके। ये इसलिए सरकार को हर साल करोड़ों का टैक्स नहीं भरते कि 4 लफाड़िए झंडा उठाए आए और शटर गिराकर जय श्री राम बोलते हुए चलते बने। इसमें तत्काल ही मौके पर पुलिस द्वारा पहुंच करके उन्हें वहां से हटाया गया था तथा फूड आउटलेट को सुचारू रूप से चलवाया गया था। उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कल ही इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में उक्त घटना के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इन सभी लड़कों को चिन्हित किया जा रहा है और पूछताछ से साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि पैसा बोलता है। अच्छा हाँ, भारत में कायदे से केएफसी की एंट्री इन्हीं जय श्री राम वाले सनातनियों के सबसे बड़े पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कराई थी। मैं वाजपेयी के खाने और पीने दोनों ही के शौक पर नहीं जाऊंगा, बड़े शौकीन आदमी थे और डंके की चोट पर शौक पूरे करते थे। अब देखिए कि केएफसी तो चलेगा, लेकिन नोएडा के हाट बाजारों में आपको चिकन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन सब जगह मिलेगा। हजारों करोड़ के टर्नओवर वाले स्विगी पर मिलेगा, जोमेटो पर मिलेगा, लीशियस पर मिलेगा, बिग बास्केट पर मिलेगा, जेप्टो पर मिलेगा। लेकिन मोहल्ले का गरीब आदमी योगी आदित्यनाथ के राज में चिकन नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक भावनाओं के आहत होने का राजनीतिक धंधा करते हैं वो दौलत वालों के आगे सलाम ठोकते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इनसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये कैसे तय होगा कि कौन किसका अपमान कर रहा है योगी जी? विरासत और विरासत में भेद करने वाले क्या इसका हक भी रखते हैं? प्रजा और प्रजा में भेद करने वाले अपने आप को कैसे मुख्यमंत्री कहते हैं और कैसे साधु संत महंत? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। ये बताते हुए चेहरे पर जो भाव आता है वो डराता है, क्योंकि इस भंगिमा में धर्म के आधार पर अन्याय और भेदभाव को नैतिक समर्थन का ऐलान है। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। तो फिर चलाइए ना लाठी उन लोगों पर भी जिन्होंने रोज लाखों लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, राह चलना मुहाल कर रखा है, सुरक्षित सफर करना मुहाल कर रखा है। ऐसे लोगों को अगर उपद्रवी कह दीजिए, गुंडे कह दीजिए, मवाली कह दीजिए, दहशतगर्द कह दीजिए, तो कुछ लोगों की आस्था आहत हो जाती है।
ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए, इतिहास पर छोड़ देना चाहिए। हम भी देखना चाहेंगे कि जो लोग नागरिकता और न्याय के बोध को कुचलता देखकर कायरों की तरह हमलावरों के पक्ष में खड़े हो गए, उन्हें कैसे दर्ज किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।